नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पूरे विश्व में प्रमुख ऊर्जा जरूरतों की मांग का 42% पूरा करने वाली वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी के वेनकुली कर्मियों के 26 प्रमुख जुनून मांगों को लेकर रांची में आयोजित हुए कोयला मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में श्रमिक नेताओं ने 20 मई को कोयला खदानों में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की आह्वान पर वेकुली के 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने चंद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुर्गापुर के ऑडिटोरियम में चारों श्रमिक संगठनों के नेताओं ने कोल कर्मियों के हक के लिए अपना झंडा डंडा को बाजू में रखते हुए एकजुट होकर एक छात्र छाया के नीचे आकर संयुक्त संघर्ष समिति का सभा आयोजित कर एकता का परिचय देते हुए इस हड़ताल को 100% सफल कर ऐतिहासिक हड़ताल करने की बुलंद आवाज को आह्वान कर डंके की चोट पर शंख ध्वनि फूकी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इंटक संगठन के केंद्रीय प्रतिनिधि SQ जामा को रखते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर विराजमान HMS श्रमिक संगठन के केंद्रीय प्रतिनिधि शिव कुमार यादव, AITUC संगठन के केंद्रीय प्रतिनिधि कॉमरेड ST मस्के, सीटू संगठन के केंद्रीय प्रतिनिधि कॉमरेड जी रामन्ना की उपस्थिति में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए नेता एवं कर्मियों की हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शाया गया। इस मंच से लाल झंडा कोल माइंस मजदूर यूनियन सीटू संगठन के वेनकोली केंद्रीय महासचिव कॉमरेड जी रामन्ना ने इस मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार मजदूरों के अधिकारों का हनन करने पर आमादा है। 4 लेबर कोड को लागू कर मजदूरों के अधिकारों को छीना जा रहा है और काम के घंटों को 12 कर दिया गया है। सरकार हड़ताल के अधिकार को समाप्त करने पर तुली है। देश में आरोपित आपातकाल है। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में है। ऐसे कहते हुए कहा है कि हर साल में इस हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाना है। ये कोयला उद्योग, कोयला मजदूर व देश के तमाम पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व से जुड़ा है। मजदूरों के हक के लिए यानी श्रम कानूनों को बचाने की जरूरत है। बताया कि ली गई इस कन्वेंशन में कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों से 500 डेलीगेट ने हिस्सा लिया। इसमें मात्र BMS श्रमिक संगठन को छोड़कर कोयला क्षेत्र में 4 केंद्रीय श्रमिक संगठन HMS, इंटेक, CIT के प्रतिनिधियों की सहभागिता है कहा है। और इस मंच संचालन चंद्रपुर क्षेत्र सीटू संगठन के अध्यक्ष कॉमरेड कैलाश राठौड़ ने बहुखूबी से विस्तार रूप से निभाया है। कीलैंड टाइम्स महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से शांति कुमार गिरमिल्ला की रिपोर्ट। केंद्रीय स्तर के इंटर यूनियन के पदाधिकारी आदरणीय जामा साहब भी फटे मौजूद है और मैं इनसे ही सीधा पूछना चाहता हूँ, आने वाले दिनों के 20 तारीख को जो हड़ताल की तो यहाँ पर जो दौरा रखे हैं और इसके प्रति जनता को क्या प्रति देना चाहते हैं और हमारे कामगार कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया था 20 तारीख के हड़ताल का, इसमें सारे राष्ट्रीय डिमांड है। इसमें हम लोगों ने कोयला उद्योग और कोयला मजदूरों की भी डिमांड की। दिनांक 20 मई को स्ट्राइक करने का निर्णय है और उसके लिए हम लोगों ने 5 मई को रांची में पोस्ट प्रोटेस्ट का कॉन्फ्रेंस किया। चारों यूनियन, चारों मतलब HMS, ITUC, सीटू, इंटर, BMS इसमें नहीं है। हम लोगों ने यहाँ देखा। सर क्या बता सकते हैं आपके BMS इस संयुक्त संघर्ष समिति में BMS शामिल नहीं रहने का क्या वजह? ये तो आपको BMS से पूछना पड़ेगा और उसी जवाब दीजिए कि है मजदूरों के बातों पे। लेकिन हम लोगों का ये बिल्कुल पक्का रिजॉल्व है कि अगर 20 तारीख को हड़ताल हुआ पूरे देश में तो कोयला उद्योग भी बंद रहेगा, कोल इंडिया भी बंद रहेगा, अन्य सब्सिडी बंद रहेगी, WCL बंद रहेगी और हम लोग पूरा हड़ताल करेंगे। और दूसरे चरण में तो हम लोगों ने इस डिमांड में कुछ कोयला मजदूरों का डिमांड किया है। उसके लिए भी हम चारों सेक्टर लीडरशिप जो हमारी है की हम लोग बैठ के शिव कुमार जी हैं, मुस्की जी हैं, ये है और राष्ट्रीय नेता है कौन, वो सब बैठ के हमारे जो अनूप सिंह MLA है झारखंड में अध्यक्ष की बैठ के हम लोग निर्णय देंगे। जो महेंद्र कुमार जी है उसमें हमारे रामानंद जी है, ये हम लोग बैठ के कोयला मजदूरों का डिमांड उस राष्ट्रीय स्ट्राइक के बाद हम लोग क्या करेंगे वो हमको बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस केंद्रीय स्तर के 4 प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर इस मंच पर विराज है और मैं सीटू संगठन HMS संगठन के शिव कुमार यादव जी से भी
मैं पूछना चाहता हूँ केंद्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी है, तो सर आप बताएंगे कि आज जो है आप जो 20 मई का तो हड़ताल तो संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से जो आपने जो डंक बजाई है और जो शंख फूकी है राष्ट्रीय स्तर से, तो आप तमाम कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से इस 20 मई हड़ताल को सफल करना चाहते हैं 100% के लिए आप सर कुछ बता सकते हैं हमारे काम बढ़िए। कोयला उद्योग और भारत के जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए ये आंदोलन है, क्योंकि ये हमारे ऊपर में सीधा सरकार के द्वारा वार किया गया है कि जो 4 फूड ला रहे हैं उससे हमारे कामगारों का सीधा नुकसान है और यूनियनों के साथ में कामगारों के व्यक्तिगत जितने जो अधिकार है उसका हनन किया जाएगा, जिसमें ना तो हमारे 8 घंटे जो काम के बीच थे उसका कोई समय नहीं रहेगा, कोई हमारा इंक्वायरी के लिए जवाबदार नहीं रहेगा। ट्रेड यूनियनों को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसके खिलाफ में पूरे भारत के जो 11 संगठनों में से जो 10 संगठन है वो एक साथ देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। उस आंदोलन को हम लोग सहयोग करने के लिए कोयला उद्योग के भी जो 5 संगठन में से बीएमएस को छोड़ के चारों संगठन एक साथ मिलकर हमारे देशव्यापी आंदोलन में शरीक होकर हमारे जो देश विरोधी और जो सरकार काम विरोधी निर्णय कर रही है उसके खिलाफ में 20 मई को आंदोलन करेंगे और 100% इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर देश का बिजली की स्थिति है वो अगर ऐसे उसको शांत हुई तो हम लोग 100% 20 तारीख को करेंगे और अगर कोई बात नहीं तो उसको हम लोग आगे पोस्टपोन करेंगे, लेकिन ये आंदोलन जरूर होगा, चाहे 20 तारीख को हो या आगे हो। हालात देश के हालात को देखकर हम लोग बिल्कुल ये निर्णय लेंगे। आज की डेट में तो 20 तारीख को तय है, लेकिन कोई हालात होते हैं तो हम देश के साथ पहले रहेंगे, बाद में आंदोलन करेंगे। देखिएगा जैसा कि यहाँ पे शिवकुमार यादव जी ने जो बताया है, सभी लोग यहाँ पर इसमें शामिल होकर और अच्छी तरीके से 100% हड़ताल जो है सक्षम करेंगे। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।